Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 19 and currently we are on exercise 19.2। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले जो हमने वीडियो की थी चैप्टर 19 की, उसमें 19.1 के अंदर हमने जस्ट क्वेश्चन नंबर 4 तक अटैम्प्ट किया था और आई गेस क्वेश्चन नंबर 5 का हमने एक पार्ट जो है वो अटैम्प्ट कर लिया था और उसके बाद मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 19.2 की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। उसकी वजह यह है कि 19.1 के अंदर हमारे पास टोटल 13 to 14 क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिनमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन शामिल है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रांसपोज, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो मैंने आई गेस आप लोगों को ट्रांसपोज से रिलेटेड एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। एक वीडियो मैंने आप लोगों को एडिशन किस तरीके से परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करना है बिटवीन टू मैट्रिसेस, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर एंड अ मैट्रिक्स, ये वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अगर आप देखेंगे और इनको अगर जो है समझने की कोशिश करेंगे तो आपसे वो 14 क्वेश्चंस जो वहाँ पर मौजूद हैं वो बड़े आसानी से आप लोग से अटेम्प्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं उस वीडियो की तरफ में नहीं जा रहा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक लेंथी कोर्स जो है वो मौजूद है, ठीक है। और 19.2 के अंदर फर्दर मज़ीद हमारे पास जो है न्यू कॉन्सेप्ट जो है वो शामिल होंगे, तो उन चीज़ों को भी हमें टाइम टू टाइम कवर करना है। लेकिन अगर आपके पास उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में जो हमने वहाँ पे वीडियो के अंदर कवर नहीं किए, ठीक है, अगर कोई भी मसला हो रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर क्वेश्चन का नंबर आप लाजमी बताइएगा कि हाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो सेपरेटली आपको बना के मैं दे दूँगा, ठीक है। तो अब मूव करते हुए हम एक्सरसाइज 19.2 की तरफ। स्टूडेंट, यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट्स को देखना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का बेसिकली मतलब हमारे पास सिंपली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक वेक्टर को ही बेसिकली शो करते हैं, तो डिटर्मिनेंट को हम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, वजन कह सकते हैं इनका, सही है ना, वजन विदाउट द डायरेक्शन, सही है। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करेंगे, थोड़ा फैक्टर्स वगैरह की तरफ हम निकल गए, लेकिन दोबारा हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस, ठीक है। और डिटर्मिनेंट का तरीक़ेकार ज़रा देख लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M गिवन है, ठीक है, और ये 2x2 का मैट्रिक्स है, A B C and D इसमें मौजूद है। पहली बात तो याद रखिएगा, जो डिटर्मिनेंट नाम की बला है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा अगर कोई दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, सही है। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है सारे के सारे हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। तो भाई अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स M गिवन है, 2x2 का मैट्रिक्स मैं यहाँ पे जो है पहले ले रहा हूँ, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का जो तरीका होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। पहले इस तरीके से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ABCD। इसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल है, ये पहला डायगोनल जो होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब A मल्टीप्लाई बाय D, तो इट विल बिकम AD। फिर हमारे पास जो सेकंड डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब B मल्टीप्लाई बाय C, तो ये हो जाएगा BC। और जो इन दोनों के प्रोडक्ट के दरमियान साइन आएगी वो हमेशा माइनस की होगी, मतलब A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C, ठीक हो गया यहाँ तक। अब ज़रा एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस को मैं एज एन एग्जाम्पल ही जो है डील करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट वाले में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, बल्कि डिटर्मिनेंट की ही नोटेशन में लिखा हुआ है -5 -3 3 एंड -4। स्टूडेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो इसका डिटर्मिनेंट का तरीका ये होगा, पहले इसका फर्स्ट डायगोनल विच मीन्स -5 एंड -4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो -5 मल्टीप्लाई बाय
-4। देन इसका जो सेकंड डायगोनल है उनको मल्टीप्लाई करना है, और बीच में साइन माइनस है तो पहले आप माइनस की साइन लगा दें, उसके बाद इनको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखें। तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब देखिए यहाँ पे माइनस की साइन 2 बार आ रही है ना, तो क्यों ना मैं इसे भी ब्रैकेट के अंदर ही रख दूँ। सही है। तो आई गेस ये चीज़ क्लियर होगी सारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसी स्टेप में गलती करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने माइनस को इस तरीके से रख दिया। अब ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 20, -5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ये प्लस का 20 होता है। फिर इस माइनस को पहले इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम +3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 9 आएगा। 20 प्लस 9 स्टूडेंट्स ये 29 होता है। तो जो हमारे पास वैल्यू पर गिवन थी -5 -3 3 एंड -4, दिस इज इक्वल्स टू 29। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो अब मूव करते हैं स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट की तरफ इसके, -4 3 1 एंड -3। ठीक है, यहीं बराबर में हम कर लेते हैं इसको। ठीक, नंबर 2, तो यहाँ पे है -4 3 1 -3। स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो पहले लीडिंग डायगोनल मतलब -4 मल्टीप्लाई बाय -3, फिर बीच में माइनस की साइन आएगी, और ये जो इसका दूसरा डायगोनल है वो मल्टीप्लाई होगा, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो स्टूडेंट्स दिस विल बिकम -3 इंटू -4, ये हो जाएगा प्लस का 12, -3 इंटू 1 माइनस का 3, तो 12 -3 विल बिकम 9। सही हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट हम अटेम्प्ट करके देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है -1 -5 2 एंड 3 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 इंटू 3। सही है, -1 इंटू 3 माइनस, और फिर ये -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 बार माइनस आएगी, मतलब ब्रैकेट लगेगा। सही है, तो -5 टाइम्स 2, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, सो दिस विल बिकम +7। ठीक हो गया। तो इसका फोर्थ पार्ट अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2 -5 2 -1। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा, फिर माइनस की साइन, और -5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, तो -2 + 10 स्टूडेंट्स ये प्लस का 8 आता है। और यहाँ तक हमने पार्ट 4 में 2/2 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट कर लिए। और अब हमारे पास किस तरह के जो है डिटर्मिनेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, 3/3 के, ये आप देख सकते हो। तो अब 3/3 को कैसे सॉल्व करना है, इसको ज़रा हम थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई यहाँ पे पहले मैं मैट्रिक्स बना दूँ। सही है, इस तरीके से हमारे पास है 3 -3 -4 4 1 -5 4 1 -5 0 -1 एंड -4। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब इस मैट्रिक्स का आपने अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो तकरीबन तरीका तो हमारे पास ऊपर वाला ही रहेगा जो हमने ऊपर पढ़ा था, लेकिन कुछ यहाँ पे चेंजेस होंगे। यहाँ पे बजाय इसके कि हम एक बार डिटर्मिनेंट निकालें, हम 3 बार डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से होगा, तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आपने एक्सपेंशन परफॉर्म करना है। ठीक है, एक्सपेंशन के आपके पास 3 रास्ते जो है, फिलहाल 4 रास्ते हैं मौजूद है ना। वो 4 रास्ते कौन से हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास जो है पूरी की पूरी रॉ नंबर 1 है, ये पूरी की पूरी रॉ नंबर 2 है। मैं इस पूरे की बात कर रहा हूँ, 0 -1 -4, ये रॉ नंबर 3, सॉरी रॉ नंबर 2 नहीं, रॉ नंबर 3, और ये 3 -3 -4 ये रॉ नंबर 1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं -4 -5 -4 की बात करूं तो ये मेरे पास कॉलम नंबर 3, और 3 4 0 ये हमारे पास हो जाएगा कॉलम नंबर 1। तो 1 2 3 4 है ना। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एक्सपेंशन के आपके पास यहाँ पे फिलहाल 4 रास्ते हैं।
वैसे देखा जाए तो 6 रास्ते होते हैं, लेकिन हम बाकी के 2 को नहीं डिस्कस करेंगे। कौन से 2? रॉ नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2। इनको फिलहाल अभी डिस्कस करने की नीड नहीं है भाई, कन्फ्यूजन्स बड़ी हो जाएंगी वरना। ठीक है, सिर्फ इन 4 पे हम डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये 4 रास्ते हैं हमारे पास इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के। इन 4 में से आप कोई भी एक रास्ता अपनाओगे, आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा और बाकियों के सिमिलर आएगा। मतलब अगर कोई रॉ 1 से जो है इसको सेलेक्ट करता है, ठीक है, एक्सपेंड करना, और दूसरा स्टूडेंट रॉ 3 से सेलेक्ट कर रहा है, तीसरा स्टूडेंट कॉलम 3 से ऐसे एक्सपेंड कर रहा है, चौथा स्टूडेंट कॉलम 1 से एक्सपेंड कर रहा है, तो चारों का आंसर अलग अलग नहीं आएगा, चारों का आंसर सेम आएगा। और सेम आएगा मतलब ये चारों का आंसर सही भी होगा। क्लियर हो गया? तो ये तो बात आपने याद रखनी कि आपने इन चारों में से किसी एक से इनको एक्सपेंड करना है। अब सर हमें एक्सपेंशन का तरीका बताएं, है ना। यहाँ पे हम जो एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं, तो ये तरीका क्या होगा, इसको किस तरीके से एक्सपेंड करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे कोई भी एक रॉ या कोई भी एक कॉलम को एक्सपेंड करने की, जो ये 4 हमने लिखे हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बात कर रहा हूँ रॉ नंबर 3 की। सही है, अगर आप चाहे तो R1 से एक्सपेंड कर दें, आप चाहे तो C1 से एक्सपेंड कर दें, चाहे तो C3 से एक्सपेंड कर दें, ये टोटली अप टू यू है। क्लियर है? तो भाई बात करते हैं रॉ नंबर 3 की। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय एक्सपेंडिंग R3। सही है, R3 से इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स R3 के एलिमेंट्स क्या क्या हैं? R3 के एलिमेंट्स है 0, -1, -4। सही है, ये 3 एलिमेंट्स हैं इसके, 0, -1 एंड -4। तो जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट लिखेंगे, पहला एलिमेंट इसका 0 होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0, और एक 2/2 का डिटर्मिनेंट बना के छोड़ देंगे। सही है, फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो कि -1 है, याद रखिएगा सेकंड एलिमेंट की साइन चेंज करके आपने लिखना है। यहाँ -1 है तो ये क्या बन जाएगा, +1। सही हो गई यहाँ तक बात। इसका भी मैंने डिटर्मिनेंट बनाकर छोड़ देना है। यहाँ पर भी 2/2 के लिए डिटर्मिनेंट बनाया था, मतलब एक वैल्यू यहाँ आएगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 वैल्यूज हो गई। सही है, तो ये 2/2 का मैं डिटर्मिनेंट बना के लीव कर रहा हूँ। फिर हमने थर्ड वैल्यू लिखनी है, थर्ड वैल्यू की साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। सही है, दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, डिटर्मिनेंट बना के छोड़ देंगे। सेकंड वैल्यू उसका साइन चेंज करेंगे हमेशा, डिटर्मिनेंट बना के छोड़ दिया। फिर थर्ड वैल्यू, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनी साइन। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट वैल्यू आपने लिखी थी 0, 0 हमारे पास जिस रॉ में है और जिस कॉलम में है उसे हम नहीं लिखेंगे। 0 जिस रॉ के अंदर है उस रॉ को भी नहीं लिखना, 0 जिस कॉलम में है उस कॉलम को भी नहीं लिखना। तो बचे क्या हमारे पास, -3 बच गया, -4, 1 एंड -5 बच गया। तो यहाँ पे लिख देंगे -3, -4, 1, -5। सही। फिर मूव करेंगे हम सेकंड एलिमेंट की तरफ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले तो भाई यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूँ, है ना, वरना तो आगे बड़ी किचमिच बच जाएगी। तो इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमारे पास है ये सेकंड एलिमेंट विच इज -1, ये सेकंड एलिमेंट। तो अब सेकंड एलिमेंट जिस रॉ के अंदर है और जिस कॉलम में है उसे हमने नहीं लिखना। तो बचेगा क्या भाई, 3, -4, 4 एंड -5। तो यहाँ पे लिख देंगे 3, -4, 4 एंड -5। ठीक है, फिर -4 की बात करें तो भाई -4 जिस रॉ में जिस कॉलम में उसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो -4 इस रॉ के अंदर है, इसे नहीं लिखा जाएगा। -4 हमारा इस कॉलम में है तो इस कॉलम को भी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा 3, -3, 4 एंड 1। तो आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब सिंपल हमें इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, तो भाई ये तो 0 है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की कुछ भी वैल्यू आ जाए, सपोज करें यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1000, है ना, वैसे तो आएगी नहीं, कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं क्या आएगी।
लेकिन हम सपोज करके 1000 वैल्यू आ रही है। अब मुझे पता है ये 0 इस 1000 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली। तो 0 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है, वो उसको क्या बना देगा, 0। तो मुझे इस वाले को फिलहाल अभी एक्सपेंड करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। अगर 0 ना भी लिखें डायरेक्ट यहाँ +1 से स्टार्ट है तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे मेंशन करके बता रहे हैं कि यहाँ पे 0 बन रहा है। फिर +1 लिखेंगे। स्टूडेंट इसका तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके आना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, और डिटर्मिनेंट का तरीका, जो लीडिंग डायगोनल है वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -5, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -5, फिर -4 मल्टीप्लाई बाय 4, लेकिन पहले साइन आती है माइनस की, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अब -4 टाइम्स 4, सही है। फिर -4, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाले तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस की साइन आएगी, और फिर -3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, ठीक हो गया। कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, 0 तो हट जाएगा बिल्कुल, तो यहाँ पे बचेगा 1। 3 मल्टीप्लाई बाय -5, ये बन जाएगा माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, माइनस का 4 एज इट इज, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। तो फर्दर इसे सॉल्व करें तो 1 एज इट इज़, ये -15 + 16, तो ये प्लस का 1 आएगा, माइनस का 4 एज इट इज़, 3 + 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 के बराबर। स्टूडेंट 1 1 ज़ा तो 1 आता है, -4 टाइम्स 15 करें तो माइनस का 60, तो दिस विल बिकम -59। सही हो गया स्टूडेंट्स। आई गेस यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा, है ना। तो ये तो हमने भाई सॉल्व किया बाय एक्सपेंडिंग रॉ 3। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे रॉ 1 से एक्सपेंड करके देखें, और फिर मुझे बताएं इसका आंसर क्या आ रहा है। तरीक़ेकार आप सेम रखेंगे, और देखिए यहाँ पे 0 आ रहा है इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया, अदरवाइज आपके पास तो 3 होगा, तो आप 0 नहीं करेंगे इसको, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस के डिटर्मिनेंट के अंदर 0 ना आ जाए। सही है। तो आज की वीडियो को मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। फर्दर नेक्स्ट हम पार्ट के अंदर इसके 2-3 क्वेश्चंस मजीद कर लेंगे, वो आप मुझे बताएंगे कि मुझे कौन सा पार्ट इसका फिर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। जो पार्ट आपसे नहीं होगा वही ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करके आपको बताऊंगा। मुझे लग रहा है पार्ट 10 और पार्ट 11 मुझे यहाँ पे अटेम्प्ट करके बताना होगा आपको, सही है। तो ये 2 पार्ट मैं अपने ज़िम्मे रख रहा हूँ, इसकी वीडियो मैं आपको अपलोड करके लास्ट भी दूंगा। लेकिन पार्ट 6 से लेके पार्ट नंबर 9 तक अगर कोई पार्ट आपसे सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो आप मुझे लाजमी ये बताएं, तो मैं उनकी वीडियो आपको फ़ौरन बना के सेंड कर दूंगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।